ममता जी, आप मुझे बताइए मैम, दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री के बीच बात हुई ऐसा बताया जा रहा है, पर मैं कह रहा हूं मेरे पास वहां से अभी तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पे अभी रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। उस जगह को सीज कर देना चाहिए था, उस जगह को कुछ काम नहीं होना चाहिए था। वहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। रेनोवेशन के काम में मुझे बताने की जरूरत नहीं, दर्शकों को भी पता है, आपको पता है, प्रीति जी को, टीना जी को, मानवी तनेजा को, कि कितने लोग आते हैं जाते हैं। क्या प्रूफ बचेगा? जी ऐश्वर्या जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी संवेदनाएं सोनाली फोगाट जी के परिवार और खासतौर पर उनकी छोटी सी 15 वर्ष की जो बेटी है जिसको बिलखते हुए मैंने भी देखा है, उसके साथ व्यक्त करती हूं। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूं कि आज मैं इस डिबेट पर सिर्फ और सिर्फ एक महिला, एक नारी होने के नाते बैठी हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक औरत के साथ बहुत गलत हुआ है और उसका गलत इस्तेमाल भी किया गया है। वो नेत्री थी, लेकिन वो एक ऐसी पावरफुल इंडिविजुअल थी, जो एक आर्टिस्ट थी, जो एक एक्ट्रेस थी और जिनकी अपनी एक दूसरी पहचान भी थी। और ये तमाम चीजें हम सब लोग जानते हैं सोनाली फोगाट जी के बारे में, और उनका परिवार 2 दिन से ऐसी ऐसी चीजें बता रहा है जिसको सुन करके मन व्यथित हो जाता है। आज महिला समानता दिवस भी है, जिसमें यह बात कही जाती है कि महिलाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं पुरुषों के। पर यह भी होता है कि हमारे समाज में 10 से 15-20% ऐसे पुरुष भी हैं जो महिलाओं को दबाने की, कुचलने की कोशिशें लगातार करते रहते हैं। और आप ये यहां पर भी जो मामला है, जो उनके परिवार ने बोला है, जो मैं लगातार 2 दिन से सुन रही हूं, मैंने इस पर बात भी करी है, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका कोई वीडियो बनाया था। और वो उनका यह भी बोलना है कि सोनाली बहुत डर रही थी कि शर्मा जी है, फॉर्मर आईजी हरियाणा पुलिस, आप सबके पास आ रहा हूं, दुष्यंत नगर आगे। लेकिन पहले मैं जरा अपने साथियों के पास जा रहा हूं। एक सोनाली फोगाट जी के घर से है, हरियाणा से, और दूसरे गोवा से। ओनली 2 पीपल ऑन एयर। गरिमा ये हटा दीजिए, बाकी सब फुल फ्रेम। मैं पहले सृष्टि पांडे के पास जा रहा हूं, हमारे साथी। गरिमा विजुअल हटा दीजिए। सृष्टि पांडे फुल फ्रेम। सृष्टि, ओवर टू यू। सृष्टि को आवाज जा रही है? ऐश्वर्या, देखिए आपको बता दें, जैसे सवाल लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या परिवार इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कह रहा है, क्योंकि परिवार ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी और पहले से अंदेशा जताया था कि हार्ट अटैक नहीं है बल्कि ये मर्डर है। उनके भतीजे सोनाली फोगाट के मनेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, दुख की घड़ी है, जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं परिस्थिति अभी बहुत विपरीत है, लेकिन आप गोवा सबसे पहले पहुंचे थे। जब खबर मिलती है तो गोवा पहुंचते हैं, क्या देखा आपने? कोई क्रू, कोई शूटिंग, इस तरीके की बातें कही जा रही थी, क्या कुछ ऐसा था वहां पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जैसा वो बता रहे थे कि कोई शूटिंग है या कोई शूट है, कोई ऐसी कोई लोकेशन, कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी। और अब दोनों ही आरोपियों ने ये बात कबूली है। परिवार पहले से अंदेशा जता रहा था, लेकिन सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि अगर इतने समय से ब्लैकमेलिंग थी या प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, तो क्या फैमिली को किसी बारे में जानकारी थी कि बात इतनी बढ़ सकती है कि हत्या तक हो सकती है? नहीं, हत्या तक का तो सोच भी नहीं सकते कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, इतना बुरा भी हो सकता है हमारे साथ। मतलब इतना तो सोचा भी नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। तो क्या जो विवाद था उनके पीए सुधीर सांगवान, खास तौर पे उनका नाम बार बार सामने आ रहा है कि लंबा विवाद था, और जैसा आपने बताया भी था कि गुड़गांव की एक प्रॉपर्टी जो उन्होंने इलीगली अपने नाम करवाई है, तो क्या पूरा विवाद ये प्रॉपर्टी को लेकर था? और तमाम जो वीडियोस की बात भी सामने आ रही है कि ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी परिवार को नहीं थी? पुराना 2021 में चोरी का मामला था, वो भी सोनाली जी को पता चल गया था कि सुधीर ने करवाई है। और जैसे उसने फ्लैट का तो खुद ही अपने मुंह से ही बताया है गोवा पुलिस के आगे कि वो फ्लैट तो मेरे नाम है, गुड़गांव वाला। उसकी कीज वगैरह हमने मांगी तो वो बोला वो फ्लैट तो मेरे नाम है। अच्छा, जिस फार्म हाउस में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से भी आपने बताया कि कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, गैजेट्स हैं, जैसे डीवीआर की बात करें, मोबाइल की बात करें, ये सब गायब किए गए, वो भी मर्डर होने के बाद में। ये सब कुछ आप लोग को कैसे पता चला? ये जब आके यहाँ पे कैमरा और डीवीआर वगैरह, जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने देखे, संभाले, तो कुछ भी नहीं थे। ना डॉक्यूमेंट्स, ना लैपटॉप, ना डीवीआर, हार्ड डिस्क वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर। एफआईआर इसको लेके करवाई आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छा, स्लो पॉइजन की बात हो रही है कि आपने बताया था कि पिछले 2 से 3 महीने पहले से वो इस बात की शिकायत कर रही थी कि जब वो खाना खाती हैं तो अनईजी फील होता है, या उनको लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है उनके साथ में। तो कुछ इस बात का अंदाजा था उन्हें पहले से? हाँ, पहले से कुछ ऐसा था कि जब भी वो रात को डिनर घर पे करा करती थी तो वो यही बोला करती थी कि मैं जब भी घर डिनर करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बॉडी में सूनापन और हाथ पैर फूलना और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
अच्छा, जिस दिन ये खबर मिली उसके ठीक एक रात पहले उन्होंने अपनी माताजी और अपनी बहन से बात की थी और ये कहा था कि अभी उन्होंने खाना खाया है लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है और पीछे से किसी ने फोन छीना, इस तरीके की बात सामने आई थी। हाँ, वो अपने मदर से जब बात कर रही थी तो उनसे 1 ही मिनट बात हुई, पीछे से जैसे किसी ने फ़ोन लेके कट कर दिया हो, फिर दोबारा फ़ोन पिक नहीं हुआ। लेकिन बार बार बात यह है कि अगर अंदेशा था तो उनसे किनारा क्यों नहीं किया गया? जैसे सुधीर सांगवान के पिता भी अभी कह रहे हैं कि उनसे कोई संपर्क नहीं था और ये भी बात सामने आई है कि परिवार से जो उनके पीए यानी कि सुधीर, वो संपर्क सोनाली फोगाट का नहीं रहने देते थे, यानी कि बातचीत नहीं करने देते थे, बहुत हद तक चीज़ें जानकारी नहीं पहुंचने देते थे, परिवार से कट ऑफ करवा रखा था। इसमें सच्चाई है? इसमें ये था कि हमारा मैसेज हम फ़ोन करते थे तो मैडम अभी बिजी हैं, अभी मीटिंग में है, अभी यहाँ है, फ़ोन मतलब मैसेज भी 2-2, 3-3 दिन तक कन्वे नहीं होता था। तो अभी लगता है आपको कि पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था या कुछ जो वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था और कोई भी शूट नहीं था, प्री प्लान तरीके से मर्डर किया गया? सब प्री प्लान तरीके से ही था, जैसे कि उनको बताया था कि आपका एक वीडियो तो वायरल कर दिया है हमने और आगे और बहुत सा कुछ आपकी राजनीति कैरियर ख़त्म कर देंगे अगर आपने कुछ भी हमारे खिलाफ एक्शन लिया तो। जी, अभी आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सीबीआई की मांग आप लोग कर रहे थे, उसको लेकर क्या आगे है? वो करेंगे, अगर अभी देखते हैं कितना क्या पुलिस निकलवा पाती है, कितना क्या। अभी की कार्रवाई से संतुष्ट है परिवार? अभी तो जो चल रही है उससे तो अभी तो संतुष्ट हैं, बाकी आगे सीबीआई की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जाएंगे।